नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रमा कंप्यूटर एजुकेशन में, जहां आपको मिलती है टेक्नोलॉजी और एजुकेशन की हर ज़रूरी जानकारी। आज के इस वीडियो में हम आपको एक्सेल के 30 सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में बताएंगे, जो ना सिर्फ आपके डेली टास्क को आसान बनाएंगे, बल्कि आपके प्रोडक्टिविटी को भी बूस्ट करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं या किसी भी फील्ड में एक्सेल का यूज करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे एक्सेल के ये टॉप 30 फंक्शन आपके लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि 30 फंक्शन का हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं और इसको कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम सम फंक्शन की बात करेंगे। सम फंक्शन क्या होता है? जैसे हमने पहले एक कैश मेमो बनाया हुआ है और इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा इक्वल टू D6 मल्टीप्लाई, रेट में मल्टीप्लाई कर देंगे E6, इंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको बता दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको लास्ट तक सेलेक्ट करेंगे। या तो हम कार्नर से ड्रा करके पूरा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, और यदि हम कार्नर से ड्रा नहीं करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर देंगे, तो ये पूरा रिजल्ट हमको बता देगा। अब हम इसको टोटल करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे इक्वल टू, इसकी साइज थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देते हैं जिससे स्पष्ट हो। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सम, SUM, टाइप करेंगे, अपने आप ब्रैकेट आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, सेल रेंज को कहाँ से कहाँ तक हमको ऐड करना है उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पे जोड़ के बता देगा कि इसका क्या रिजल्ट होगा, यानी ये जोड़ने पे कितना आएगा। लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरीके से जोड़ना चाहते हैं तो हम इसको कर सकते हैं इक्वल टू सम टैब, और पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे जहां तक हम इसको ऐड करना है। कीबोर्ड में शिफ्ट बटन और डाउन एरो, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे, तो यहाँ पे ऐड करके हमको बता देगा। अगर हमको तीसरा तरीका, अगर हमको क्या करना है, इसको ऐड करना है, तो हम तीसरे तरीके के रूप में क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और कीबोर्ड से एल्ट के साथ प्लस बटन प्रेस कर देंगे, तो भी ऐड करके यहाँ पे बता देगा। और इसको हम सिग्मा से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पे जाएंगे ऑटो सम कर देंगे और इंटर कर देंगे, तो भी यहाँ पे ऐड करके बता देगा। तो ये आप कई तरीके से नंबर्स को ऐड कर सकते हैं और सम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अगला फंक्शन हमारा होगा प्रोडक्ट फंक्शन। प्रोडक्ट फंक्शन क्या होता है, ये हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इक्वल टू प्रोडक्ट अंडर ब्रैकेट हम सेल को सिलेक्ट करेंगे D6, कामा करेंगे और यहाँ पे E6 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। तो प्रोडक्ट फंक्शन का यूज मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, गुणा करने के लिए होता है, और यहाँ पे हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसको डाउन की तरफ सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे, पूरे का रिजल्ट हमको प्राप्त हो जाएगा। अगला फंक्शन हमारा होगा सम इफ। सम इफ क्या है, यहाँ पे हम जो नंबर्स लिखे हैं उसको कंडीशन के अनुसार जो ऐड कर सकते हैं। जैसे मानिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे इक्वल टू C6 मल्टीप्लाई
D6 और इसको हमने सेलेक्ट किया लास्ट तक और कंट्रोल डी प्रेस कर दिया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि टोटल टी शर्ट की सेलिंग कितनी हुई है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया टी शर्ट और यहाँ पे लिख दिया टोटल, या इस शर्ट में हम लिख दे रहे हैं, इस सेल में लिख दे रहे हैं टोटल। टोटल अब हमको ये जानना है कि टी शर्ट की सेलिंग कितनी हुई है, टोटल टी शर्ट की सेलिंग कितनी हुई है। तो यहाँ पे हम जाएंगे इक्वल टू, हम लिखेंगे सम इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और पहले हम क्या करेंगे, रेंज को सिलेक्ट करेंगे। पहला रेंज हमारा ये होगा। अब हम क्या करेंगे, कामा करेंगे और इसमें टी शर्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि टोटल टी शर्ट की सेलिंग कितनी हुई है। तो यहाँ पे टी शर्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर कामा करेंगे और यहाँ पे अमाउंट को हम ऐड कर लेंगे। दूसरा रेंज देंगे सम रेंज, जहाँ पे हमको रेंज को सम करना है और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। तो इस तरह हमारा पता चल जाएगा कि टी शर्ट की सेलिंग कितनी हुई है। लेकिन हम टी शर्ट की सेलिंग नहीं जानना चाहते, हम जानना चाहते हैं कि शर्ट की सेलिंग कितनी हुई है। तो जहाँ पे टी शर्ट लिखा है वहाँ पे हम क्या करेंगे, शर्ट लिख देंगे। यहाँ पे टी शर्ट की जगह हम क्या लिख देंगे, शर्ट। इसी तरह हम जिस प्रोडक्ट की सेलिंग जानना चाहते हैं कितनी हुई है, उसकी सेलिंग हम चेक कर सकते हैं कि कितनी हुई। जैसे हम मानिए कुर्ती की सेलिंग जानना चाहते हैं, या कुर्ती, देखिए अब हम एक बार चेक भी कर लेंगे कि जो हमारा रिजल्ट प्राप्त हो रहा है वो सही प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम करेंगे इक्वल टू, पहले हम कुर्ती को सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे जहाँ कुर्ती लिखा है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, प्लस करेंगे, फिर से उस जहाँ जहाँ कुर्ती होगा उसको हम सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं, प्लस। जो ही इंटर करेंगे तो देखिए हमारा दोनों जो रिजल्ट है वो सेम प्राप्त हो रहा है। तो ये था सम इफ फंक्शन का प्रयोग। अब हम जानेंगे मैक्स फंक्शन का प्रयोग कैसे किया जाता है। मैक्स क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या बताने के लिए होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो सबसे अधिक सेलिंग कितने की हुई है। तो हम क्या यूज करेंगे, इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिख दिया मैक्स सेलिंग। मैक्स सेलिंग हमने कर दिया, मैक्स सेलिंग कितनी हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू मैक्स, या में एक्स लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करें, स्टार्ट करेंगे और इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और इसमें जो सबसे अधिक सेलिंग होगी उसको ये बता देगा। देखिए इसमें सबसे अधिक जो सेलिंग हुई है 43,582 रुपये की हुई है। अब मिनिमम सेलिंग जानना है तो हम क्या करेंगे, मीन करेंगे और यहाँ पे मैक्स जहाँ हमने लिखा था वहाँ पे मीन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, मिनिमम सेलिंग पता चल जाएगा कि मिनिमम सेलिंग हमारी कितनी हुई। तो मिनिमम सेलिंग हमारी हुई है 3,080 रुपये की। अब इसी तरह हम कुछ फंक्शंस के बारे में जानेंगे, जैसे अपर, लोअर, लेफ्ट। यहाँ पे मानी जो प्रोडक्ट लिखा है, प्रोडक्ट नेम, उसको हम कैपिटल में लिखना चाहते हैं। प्रोडक्ट नेम इन कैपिटल लेटर। प्रोडक्ट नेम जो है उसको हम कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हैं। यहाँ पे अगर हम कॉलम इसके हिसाब से चौड़ा करना चाहते हैं तो ऑटो फिट कॉलम विथ कर देंगे, ये हो जाएगा। अब हम कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू अपर, ब्रैकेट
स्टार्ट करेंगे और इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। देखिए वो चीज़ यहाँ पे कैपिटल लेटर में दिखा रहा है। अब इसको हम लास्ट तक सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर देंगे, ऑटोमेटिक सारे प्रोडक्ट्स का नाम कैपिटल लेटर में डिस्प्ले हो जाएगा। अगर इसी चीज़ को हम स्मॉल लेटर में लिखना चाहते हैं, कैपिटल लेटर की जगह स्मॉल लेटर में लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम जो कैपिटल लिखे हैं इसको हम क्या करेंगे, स्मॉल कर देंगे। अब यहाँ पे हम अपर की जगह लोअर फंक्शन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम F2 प्रेस करके और अपर की जगह क्या लिख देंगे, लोअर, और जो ही इंटर करेंगे ये बता देगा स्मॉल लेटर में जो प्रोडक्ट्स नेम है उसको स्मॉल लेटर में लिख देगा। अब हम ड्रा कर देंगे या कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर देंगे, तो देखिए जहाँ सारे प्रोडक्ट के नाम जो है वो स्मॉल लेटर में हो गए हैं। अब हमको इसको जानना है कि इसमें कितने अक्षर लिखे गए हैं, किस प्रोडक्ट में कितने नंबर्स माने कितने कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया नंबर ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे इसके लिए, F2 करेंगे और लेन फंक्शन का यूज करेंगे। हम लिखेंगे इक्वल टू लेन अंडर ब्रैकेट और सेल का नाम हम सिलेक्ट कर लें जिसमें प्रोडक्ट है और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर कर देंगे। देखिए 5 बता दिया। अब इसको हमको लास्ट तक सिलेक्ट करना है और क्या प्रेस कर देना है, कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर देना है। जो ही कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो प्रत्येक प्रोडक्ट में कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने अक्षर हैं, ये हमको पता चल जाएगा। अब हम अब हम लेफ्ट फंक्शन के बारे में जानेंगे। और मानिए हमने यहाँ पे लिख दिया संडे और इसको हम ड्रा कर दिया, हमने ड्रा कर दिया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर और इसमें से हम चाहते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स बताएं। फर्स्ट पहला 3 अक्षर बताएं, तो यहाँ पे हम फंक्शन यूज करेंगे लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट हम सेल को सिलेक्ट करेंगे, संडे कामा करेंगे और कामा 3 कर देंगे, तो लेफ्ट से जो 3 कैरेक्टर है वो यहाँ बताएगा। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे लास्ट तक और क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर देंगे। यहाँ पे प्रथम जो 3 अक्षर होता है उसके बारे में यहाँ पे बता देगा, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे में से 3 अक्षर को निकाल के डिस्प्ले कराएगा। अगर हम लास्ट के 3 कैरेक्टर जानना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू लेफ्ट की जगह कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, राइट फंक्शन यूज करेंगे। राइट और सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, संडे को कामा 3 कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। अब देखिए इसको हम लास्ट तक सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी करेंगे, तो देखिए इसमें लास्ट के जो 3 अक्षर हैं उसको बता दे रहा है। अब हम चाहते हैं कि इसमें बीच से कैरेक्टर बताए, इसमें बीच से कैरेक्टर बताए, यानी बीच के 3 कैरेक्टर बताए दूसरे अक्षर से बीच का 3 अक्षर बताए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिड फंक्शन का यूज करेंगे, इक्वल टू मिड अंडर ब्रैकेट सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और इसमें हमको 2 नंबर टाइप करना होगा, कामा 2 कामा 3। अब ये क्या करेगा, दूसरे से 3 अक्षर यानी पहले में बताएगा UND
अब इसको हम क्या करेंगे, लास्ट तक ड्रा करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। तो देखिए इसमें बीच से दूसरे अक्षर से बीच का 3 अक्षर यहाँ पे दिखा रहा है। अगला फंक्शन होगा हमारा लार्ज फंक्शन। लार्ज फंक्शन क्या है? देखिए ये जो नंबर्स हम लिखे हैं इसमें जानना चाहते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू लार्ज, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इसमें से इसको सेल रेंज देंगे, कहाँ से कहाँ तक हमको देखना है, कामा। अगर पहली बड़ी संख्या देखनी है तो 1 करके यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो पहली बड़ी संख्या है 43,582। अगर हमको दूसरी बड़ी संख्या देखनी है तो हम यहाँ पे F2 करेंगे और यहाँ पे 1 की जगह 2 कर देंगे। तो इसमें सबसे जो छोटी दूसरी बड़ी संख्या होगी उसको बता देगा, 43,395। इसी तरह हम तीसरी बड़ी संख्या जानना चाहते हैं कि इसमें सबसे तीसरी बड़ी कौन संख्या है, तो 3 कर देंगे, तो 42,889। इसी तरह अगर मानिए हमको सबसे छोटी संख्या जानना है, पहली सबसे छोटी संख्या, तो इक्वल टू स्मॉल करेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कामा 1 करेंगे। 3000 जो 80 है ये सबसे छोटी संख्या है, और मानिए उसके बाद वाली संख्या सबसे छोटी संख्या, तो 1 की जगह हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। 7260। इससे तीसरी संख्या नीचे से जाननी है कि तीसरी संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ पे 3 कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो इसी तरह ये टॉप से लार्ज से बड़ी संख्या बताएगा और ये स्मॉल से छोटी संख्या बताएगा। यानी 1 करेंगे तो सबसे छोटी, ठीक है, 2 करेंगे तो उससे बड़ी, और 3 करेंगे तो उससे बड़ी, दूसरी से बड़ी संख्या को बताएगा। तो इस तरह हम लार्ज और स्मॉल फंक्शन का भी यूज करके हम देख सकते हैं कि सबसे दूसरी बड़ी संख्या कौन है, तीसरी बड़ी संख्या कौन है, चौथी बड़ी संख्या कौन है। तो इस तरह हम इसको देख सकते हैं। अगला फंक्शन होगा हमारा काउंट इफ। काउंट इफ क्या हुआ, जैसे यहाँ पे हमने ड्रा कर दिया और बड़ा इसमें हमने ड्रा कर दिया, और इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि संडे इसमें कितनी बार लिखा है। तो हम क्या करेंगे, काउंट इफ फंक्शन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे जाएंगे इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और रेंज सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक हमको काउंट करना है। हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया। अब कामा करेंगे और इन्वर्टेड काम लिख देंगे संडे। ये संडे को केवल काउंट करके बताएगा कि कितनी बार संडे लिखा गया है। तो यहाँ जो हमने रेंज दिया है इसमें संडे हमने 8 बार लिखा है। इसी तरह हमको औसत जानना है, एवरेज फंक्शन। मानिए हम जानना चाहते हैं कि टोटल सेलिंग जो हुई है पूरे बिल की, उसका औसत कितना है। तो हम यहाँ पे एवरेज फंक्शन का प्रयोग करेंगे, इक्वल टू एवरेज अंडर ब्रैकेट, इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और इसका औसत हम ज्ञात कर सकते हैं कि इस फंक्शन का, इस नंबर्स का जो टोटल सेलिंग है इसका औसत कितना होगा। तो एवरेज फंक्शन औसत ज्ञात करने के लिए अब हम रोमन फंक्शन का प्रयोग करेंगे। रोमन क्या है, किस संख्या को क्या कहते हैं, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, चाहे हम दूसरे सीट पे चलते हैं, आते हैं। यहाँ पे हमने नंबर लिखा है और इसका जानना चाहते हैं कि रोमन नंबर क्या होगा।
नंबर हो गया, और बगल में हमने लिख दिया रोमन नंबर। यहाँ पे हमने कोई भी संख्या लिखी। अब इसका रोमन नंबर हम जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम फंक्शन यूज करेंगे इक्वल टू रोमन, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो देखिए ये बता देगा, और इसको हम ड्रा कर देते हैं या सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर देते हैं, तो ये पूरा बता देगा कि किस संख्या का रोमन नंबर क्या होगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं जिससे हमको आसानी से समझ में आए। तो देखिए किस नंबर का रोमन नंबर क्या होगा, ये यहाँ पे हमको बता रहा है। तो इस तरह हम रोमन फंक्शन का यूज करके जान सकते हैं। अब है इफ फंक्शन। जैसे मानिए हम मार्कशीट की लिस्ट तैयार कर रहे हैं और इफ फंक्शन का यूज करना चाहते हैं। यहाँ पे टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क, और यहाँ पे हमने डिवीजन को वेरीफाई किया है, अर्थात कौन डिवीजन वो पास हुआ है। तो इसको हम बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 340, 340 नंबर है, और इसका हम जानना चाहते हैं डिवीजन क्या होगा। और यहाँ पे हम इफ फार्मूले का प्रयोग करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, D4 को सिलेक्ट कर लेंगे, कामा, इफ D4 ग्रेटर देन इक्वल टू, माने हम इंटर की मार्कशीट तैयार कर रहे हैं और उसमें हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड को फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे D4 ग्रेटर देन इक्वल टू 300। अगर 300 से ऊपर होता है तो बच्चा कौन डिवीजन पास होगा, फर्स्ट। अब हम कामा करेंगे, फिर से लिखेंगे इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, D4 ग्रेटर देन इक्वल टू 225, तो कौन डिवीजन पास होगा, सेकेंड। फिर से कामा करेंगे, फिर से लिखेंगे इफ D4 ग्रेटर देन इक्वल टू 165, 165, कामा इन्वर्टेड कामा में हम लिख देंगे थर्ड, और इससे कम पाता है तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब हमने इन्वर्टेड कामा क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया, 3 टाइम्स करेंगे, इंटर कर देंगे। अब देखिए ये बता रहा है कि 340 पे कौन डिवीजन पास होगा, फर्स्ट। इसी तरह माने हमने बहुत से नंबर लिख दिए। ये टोटल मार्क है बच्चों का, और इसको हम ड्रा करके कंट्रोल डी कर दिए। यहाँ पे बता देगा कि कौन सा बच्चा कौन डिवीजन पास होगा। तो इस तरह हम इफ फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम यूज करेंगे नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शन किस लिए होता है, जैसे मानिए हम आज का डेट और टाइम जानना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे इक्वल टू नाउ, दोनों तरफ से ब्रैकेट लगाएंगे और इंटर कर देंगे। तो आज जो तारीख है 17/1/2025 है, और यहाँ पे 19:26 यानी 7:26 हो रहा है। अब अगर यही हम उसके साथ करना चाहते हैं कीबोर्ड के साथ, तो कंट्रोल के साथ कॉलम प्रेस करके, इन्वर्टेड कॉमा प्रेस करके हम इंटर कर देंगे,
तो ये बता देगा। कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करके कॉलम करेंगे तो भी ये बता दे। कंट्रोल शिफ्ट और कॉलम इन्वर्टेड कामा प्रेस करेंगे, ये बता देगा। इसी तरह अगर हमको डेट जानना है केवल, तो हम लिखेंगे टुडे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। तो ये आपका ये आपका करेंट डेट बता देगा कि आज कौन सा दिन है। अगर हम यही कीबोर्ड से करना चाहते हैं, कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम को प्रेस करेंगे, ये बता देगा कि कौन सा डेट है। तो यहाँ तक हम फंक्शन जान चुके हैं। अब हम स्क्वायरटी फंक्शन का प्रयोग करेंगे। स्क्वायरटी किस लिए होता है? वर्गमूल निकालने के लिए। अब हम ये जानना चाहते हैं किस संख्या का क्या वर्गमूल होता है। तो पहले हम स्क्वायर निकालेंगे और उसके बाद उसका स्क्वायरटी निकालेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया इक्वल टू 9 इंटू 9। अब इसका हमको वर्गमूल निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इक्वल टू फंक्शन यूज करेंगे SQRT, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर कर देंगे, तो यहाँ पे 9 बता देगा। इस तरह हम इसको ड्रा कर लेते हैं और कोई भी संख्या लिखेंगे तो उसका क्या करेगा? यहाँ पे वर्गमूल बता देगा। यहाँ पे मानिए हमने लिखा 225, इसका जो भी वर्गमूल होगा यहाँ पे बता देगा। 625 लिखा हमने, देखिए। तो बस हम संख्या लिखेंगे, इसका जो भी वर्गमूल होगा वो यहाँ पे स्क्वायर रूट जो होगा वो बता देगा। तो स्क्वायरटी फंक्शन था। अब हम जानेंगे रिपीट फंक्शन। रिपीट फंक्शन किस लिए यूज होता है? जैसे मानिए यहाँ पे हमने राजू लिखा है, अब चाहते हैं इसको 10 टाइम्स 10 बार राजू लिखे, तो यहाँ पे हम रिपीट फंक्शन का यूज करेंगे। REPT, रिपीट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इस टेस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और कामा करके यहाँ पे हम A2 लिख देंगे और कामा करके 10 टाइम्स लिखना चाहते हैं तो कामा करके 10 लिख देंगे। तो राजू जो होगा वो 10 बार लिख देगा। लेकिन अगर हम इसको स्पेस के साथ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू रिपीट, ब्रैकेट, अंडर इन्वर्टेड कामा, राजू, स्पेस दे देंगे और फिर से इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे और कामा 10 लिख देंगे और ब्रैकेट जब क्लोज करके इंटर करेंगे तो राजू 10 टाइम्स लिख देगा और स्पेस के साथ लिख देगा। तो ये हमारा था रिपीट फंक्शन। अब हम टेस्ट फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे मानिए हमने यहाँ पे डेट लिख दिया और इसका हम डे जानना चाहते हैं कि किस डेट को कौन सा दिन था। डेट और डे, यहाँ पे हमने लिखा 1/1/2025 और इसको हमने ड्रा कर दिया। छब्बीस तक हमने ड्रा कर दिया है। अब किस डेट को कौन सा दिन पड़ेगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल टू टेक्स्ट फंक्शन, टेक्स्ट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इस डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, कामा, अंडर इन्वर्टेड कामा में 4 टाइम्स डी लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे पहली तारीख को कौन सा था दिन था? बुधवार था। अब इसको हम ड्रा कर लेंगे तो पूरा बता देगा कि किस तारीख को हमारा कौन सा दिन होगा। अब इसमें हमसे कोई कहे कि संडे को हाईलाइट कर दीजिए, तो यहाँ पे हम संडे को हाईलाइट भी कर सकते हैं। इसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे इक्वल टू प्रयोग करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे संडे। तो जहाँ जहाँ संडे होगा उसको ये हाईलाइट कर देगा। तो ये फंक्शन था हमारा टेक्स्ट फंक्शन।
अब फैक्टोरियल फंक्शन जो होता है, फैक्ट फंक्शन का प्रयोग करेंगे। इक्वल टू फैक्ट, फैक्ट क्या होता है, फैक्टोरियल मान निकालने के लिए होता है। जैसे मानिए हमको 5 का फैक्टोरियल निकालना है। 5 का फैक्टोरियल कितना होगा, 1 × 2 × 3 × 5, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे, तो 5 का जो फैक्टोरियल मान होगा वो बता देगा। अब हम डेटेड इफ फंक्शन का प्रयोग करेंगे। जैसे मानिए यहाँ पे हमने लिख दिया बर्थ डेट, बर्थ डेट हो गया, और यहाँ पे बर्थ डेट किसी का है 1/1/2004, और आज के डेट पे हम जानना चाहते हैं कि वो कितने साल का हो गया है। तो ईयर में जाएंगे, यहाँ पे मानिए हम ईयर जानना चाहते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डेटेड इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, कामा टुडे लिखेंगे, दोनों तरफ से ब्रैकेट लगाएंगे और फिर कामा करेंगे, इन्वर्टेड कामा में वाई टाइप कर देंगे। तो इससे ये पता चल जाएगा कि वो कितने साल का हो गया है। तो जो व्यक्ति है वो कितने साल का हो गया है, 21 साल का। अब मानिए जानना चाहते हैं कि कितने मंथ का हो गया है, यानी 21 साल कितने महीने के हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे, कामा टुडे, आज की डेट से हमको जानना है, टुडे लिखेंगे और फिर कामा करके इन्वर्टेड कामा में वाई हम लिख देंगे। तो ईयर के बाद जो मंथ होगा उसको बताएगा। चूंकि यहाँ भी महीने के नहीं हुए, अगर हम इसको बदल दें 1/2 कर दें, तो ये देखिए यहाँ पे 20 साल बताएगा और 11 महीने बताएगा। अब मानिए हम ये जानना चाहते हैं कितने दिन का हो गया, तो यहाँ पे हम डे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू डेटेड इफ, डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे, कामा टुडे लिखेंगे, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कामा, फिर से अंडर इन्वर्टेड काम लिख देंगे डी। तो ये महीने के बाद जो दिन बचेगा उसको ये बता देगा। तो ये व्यक्ति कितने वर्ष का हो गया है, 20 महीने का हो गया है, 20 साल का हो गया है, 11 महीने का और 16 दिन का आज के डेट से ये व्यक्ति हो गया है। तो इस तरह हम एक एक फंक्शन का प्रयोग जान चुके हैं कि ये 30 फंक्शन कितने हमारे लिए उपयोगी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।